वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मैं हूं अलग जोशी। देखो रिसेंट में है ना, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये क्या है कि इसकी हालत खराब होती जा रही है और ये इन द फ्यूचर हो सकता है इनकी हालत और भी खराब हो जाए, क्योंकि अब से पहले जब यहाँ पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना थी तो उनका झुकाव इंडिया की तरफ था, लेकिन जैसे ही अंतरिम सरकार के यहाँ पर हेड बना दिए कौन, यहाँ पर मोहम्मद यूनिस, तो इनका झुकाव चाइना की तरफ है। रिसेंट में इन्होंने चाइना से कई डील की है फाइटर जेट की, और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने कर्जा लेने की बात की है चाइना से। अब देखो चाइना की तरफ झुकाव क्यों होता है, हमेशा कोई देश जब कर्जा लेता है ना चाइना की तरफ क्यों झुकता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी देश को पैसे की जरूरत पड़ती है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको अगर जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, उसके बाद या जैसे हमारा एशिया विकास डेवलपमेंट बैंक है उनके पास चले गए होंगे, और कई तरीके के ग्रुप होते हैं उनके पास चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से लोन मिलता है तो वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलता है कि आपके देश की स्थिति कितनी है कि आप चुका सकते हो कि नहीं चुका सकते, और दूसरी बात वहाँ पर ब्याज रेट भी कम होती है। लेकिन आपकी जो सिचुएशन है ना देश की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसे मिलते हैं कि ज़्यादा पैसा ओवर डोज आपको वहाँ पर नहीं दी जाती। पर जैसे ही किसी देश को अगर लोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो चाइना की तरफ झुकाव करता है, और चाइना डेप्थ रेट में फंसाता है इनको, लोन तो प्रोवाइड करवा देता है और उसके बाद ये एक अच्छे खासी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इम्पोज करते हैं, लगाते हैं, और अगर ये यहाँ पर चुका नहीं पाते तो इनके जो मेन अर्निंग सोर्स होते हैं किसी देश के उनको कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि एग्जांपल आपके पास है श्रीलंका, यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान, आपके पास म्यांमार, कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है चाइना ने अपने कर्ज के तौर पर उनके अर्निंग सोर्स छीन लिए। तो रिसेंट में बांग्लादेश ने यहाँ पर चाइना को ऐसे कहा है कि हमें क्या चाहिए, फाइटर जेट्स आपके चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, बांग्लादेश हैज़ डिपेंड्स इट्स एंगेजमेंट विद चाइना वेलकम बीजिंग पार्टिसिपेशन इन की ट्रांसफर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग तीस्ता रिवर। क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश क्या कर रहा है कि चाइना का जोर शोर से स्वागत कर रहा है कि ये क्या करे, बांग्लादेश में इंटरेस्ट ले, बांग्लादेश को कर्जा दे, बांग्लादेश में क्या करे, यहाँ पर डेवलपमेंट करे, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। तो ये क्या कर रहे हैं, चाइना को यहाँ पर एक वार्म वेलकम कि चाइना का इंटरेस्ट बढ़ता जाए। बांग्लादेश डिपेंड चाइना टाइज विथ तीस्ता सी डिफेंस टॉक्स, कि यहाँ पर डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स चाहिए, डिफेंस के जो सामान चाहिए ना, वो चाइना पर निर्भर हो रहे हैं। और दूसरी बात तीस्ता रिवर की मैं बाद में बात करूंगा कि तीस्ता रिवर का मैटर क्या है। अब देखो बांग्लादेश ये बोल रहा है कि जो शी जिनपिंग है ना, ये क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लोअरिंग इंटरेस्ट ऑन चाइनीज लोन्स, की चाइना इनको लोन देगा और फिर वो क्या करेगा, कम इंटरेस्ट रेट इन पर लगाएगा। जबकि आपको पता है कि अब से पहले पाकिस्तान और श्रीलंका इनकी डेप्थ रेट में फंस चुके हैं, इनकी ब्याज दरों में फंस चुके हैं। उसके बाद भी बांग्लादेश ये आशा कर रहा है कि चाइना इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन देगा और उसके बाद क्या करेगा, एक कम इंटरेस्ट रेट लगाएगा। उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि अब से पहले थे ना शेख हसीना, ये भी एक तरफ इनका भी क्या हुआ था, झुकाव हुआ था चाइना की तरफ, और ये चाइना के पास गई थी तो चाइना ने ऐसे कहा था हमें चाहिए 20 बिलियन डॉलर का लोन चाहिए। उसके बाद चाइना ने इनके देश की एक कंडीशन देखी और ये बोला कि हम आपको ओनली 100 मिलियन डॉलर, देखो 1 बिलियन डॉलर के आसपास, आप यहाँ पर 20 बिलियन डॉलर आप मांगने गए हो और आपको 100 मिलियन डॉलर में 1 बिलियन डॉलर भी आपको नहीं मिला। ये इसके पता चलता है कि आपकी रेपुटेशन कितनी है। तो इसके बाद शेख हसीना वापस आ गई कहाँ पर, बांग्लादेश में, और उनको पता चल गया था कि इंडिया की तरफ झुकाव बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर है ना कि अपसेट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना कट शॉर्ट चाइना विजिट रिटर्न टू ढाका, की वापस चली आई जब इनको कहा कि आपको लोन इतना नहीं मिलेगा। अब चाइना ने मोहम्मद यूनिस को ये बोल दिया कि चलो हम आपको लोन देंगे, और वो भी कितना, 2.1 बिलियन डॉलर का, 2.1 बिलियन डॉलर का हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन जो ये लोन दिया जाएगा ना, वो इस आधार पर दिया जाएगा कि आपके हाथ में पैसे नहीं आएंगे। एक तरह से जो रकम है ना वो डायरेक्टली आपको हाथ में नहीं दी जाएगी। जो 2.1 बिलियन डॉलर है वो हम सारा इन्वेस्ट में लगाएंगे। यहाँ पर चाहे से आपका किसी भी तरीके का इन्वेस्ट हो आपके देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लो, आप डिफेंस के लिए ले लो या और किसी चीज़ के लिए, तो हम आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा आपको हाथ में नहीं देंगे। जबकि बांग्लादेश ये सोच रहा है कि इनको पैसे डायरेक्टली हाथ में मिलेंगे और उसके बाद ये अपने हिसाब से खर्च करेंगे। लेकिन चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे। देखो इन्वेस्ट में और एक डायरेक्टली पैसे देने में दोनों में डिफरेंस है। अब और दूसरी बात, क्रेडिटर चाइना क्लोजली मॉनिटर्स कंडीशन इन पोस्ट हसीना डिबेट हैवी बांग्लादेश, की यहाँ पर क्या कर रही है, जो चाइना के जो लोन देने वाले हैं ना,
ये क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पर मॉनिटर कर रहे हैं कि चाइना के प्रेजेंट टाइम में कंडीशन कैसी है, यहाँ पर बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में कंडीशन कैसी है, और इन द फ्यूचर यहाँ से रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सबक सीख चुके हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को लोन तो दे देते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसी चीज़ को लेकर ये मॉनिटर कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, किसमें, बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश की भी हालत ख़राब है, कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है, यहाँ पर सेना देश संभाल सकती है, या कोई दूसरा प्रधानमंत्री आए इन द फ्यूचर, साल 2 साल में वो भी यहाँ से निपट जाए। तो इस हिसाब से जो कंडीशन है ना प्रेजेंट टाइम में, वो पाकिस्तान जैसी हो रही है। तो ये एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश को कितना लोन दिया जाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाना चाहिए। अब बात आती है आगे क्या, एक रिवर को लेकर, और वो रिवर है आपकी तीस्ता नदी। हमारे असम से निकलती है और ये बांग्लादेश में जाकर कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। देखो, इस नदी का चाइना से कोई रिलेशन नहीं है, ये बांग्लादेश और भारत में बहती है, और बांग्लादेश की एक लाइफलाइन आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि ये है एक सहायक नदी किसकी, ब्रह्मपुत्र की रिवर की। और इस नदी के लिए चाइना, इस नदी के लिए बांग्लादेश चाइना को ये बोल रहा है कि इसका है ना संरक्षण किस तरीके से करना है, इसको और फायदेमंद कैसे बनाना है, क्या इस पर प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं, सब चीज़ों के लिए आप आओ हमारे पास। चाइना को ये बोल रहा है बांग्लादेश कि आप इसका संरक्षण करो। तीसरा रिवर कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, कि आप क्या करो, इसको रिस्टोर करो, इस पर जो भी काम करना है आप, चाइना भी इस पर काम करेगा। देखो, चाइना को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये तीस्ता रिवर चाइना के किसी फ़ायदे के लिए हो, या और कोई चाइना को इससे कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन चाइना इसके लिए भी हाँ कर दिया चाइना कि हम करेंगे। क्योंकि जो चीज़ें इंडिया से रिलेट करती है ना, उनको चाइना कभी भी यहाँ पर उनका मौका नहीं छोड़ता, चाहे से, क्योंकि चाइना का प्लान होता है कैसे न कैसे इंडिया को क्या कर लिया जाए, काउंटर कर लिया जाए। बांग्लादेश चाइना रिलेशन टू एंड न्यू स्टेज सेज बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चीफ एडवाइजर यूनिस, जो अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन है ना अब नए स्टेज पर है। देखो, इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि चाइना एक ड्रैगन है और ये धीरे धीरे यहाँ पर डस लेगा, लेकिन ये खुश हो रहे हैं कि चाइना इनको इन्वेस्ट करेगा, पैसा देगा, तो उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि चाइना और यहाँ पर बांग्लादेश के नए यहाँ पर क्या है कि रिलेशन एक न्यू स्टेज पर है। अब से पहले आपने रिलेशन श्रीलंका के देख लिए, श्रीलंका की हालत क्या हुई, और दूसरी बात पाकिस्तान की हालत क्या है, और अफ्रीका के कई कंट्रीज यहाँ पर फंसे हुए हैं चाइना में। अब बात ही आती है कि नो मोदी यूनिस मीट टू बिम्स्टेक, यहाँ पर बैंगोंग में जो समिट होगा किसका, बिम्स्टेक का, उस पर पीएम मोदी मोहम्मद यूनिस से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, मुलाकात होती है तो किस टाइप की यहाँ पर होती है, क्योंकि जो यहाँ पर मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ यहाँ पर एक्टिविटियाँ कर रहे हैं, चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इनसे नहीं मिले। अब जहाँ पर जो भी न्यूज़ आती है बांग्लादेश चाइना को लेकर और इंडिया बांग्लादेश को लेकर, या वर्ल्ड के किसी भी प्रकार की कोई भी अफेयर हो, या वर्ल्ड न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स, किसी प्रकार की न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।